सबसे बिरहोर लोग को बोला कि आप लोग शिक्षित बनिए, शिक्षित होने के बाद और सारी दुख दूर हो जाएगा, ज्ञान मिलेगा। सर अभी तक ऐसा लगता है कि मैं आज ही कब काम किया, क्या किया मुझे पता नहीं लगता। बड़े आनंद से कि उनकी सुख को देखकर मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। उनकी दीन दशा को देखते हुए मुझे बड़ा दया आई और मैंने अपना पढ़ाई लिखाई छोड़कर मैं उन समाज के लिए काम कर रहा हूँ। वो बिरहोर जनजाति घुमंतु जनजाति हैं। बिरहोर या आज यहाँ तो कल वहाँ, पता नहीं उनको क्या भयभीत है। हमारे गांव के सभी लोगों से थोड़ा कोसों दूर रहना चाहते हैं। मेरा नाम जगेश्वर राम, पिताजी का नाम जगन्नाथो राम और मैं महाकुल जाति का हूँ। मैं 1980 से स्वयं की प्रेरणा से बिरहोर जनजाति के विषय में बारे सेवा कार्य प्रारंभ की हूँ। उनकी स्थिति को देखकर, उनकी दीन दशा को देखते हुए मुझे बड़ा दया आई और मैंने अपना पढ़ाई लिखाई छोड़कर मैं उन समाज के लिए काम कर रहा हूँ और अभी तक करते आ रहा हूँ। और इनके लिए हर प्रकार का सुख सुविधा, पहले तो स्थायी रहने का मैं प्रेरित किया, उसके बाद स्थायी रहने के लिए और उनकी दिनचर्या आगे इनके लिए क्या किया जाए, ये सब में विचार कर हमने उनके आगे ले जाने के लिए आत्मनिर्भर बनने और समाज में इनको जोड़ने का प्रयास किया। बिरहोर जनजाति के बारे में जरा बताएंगे, वो किस तरह की जनजाति है? वो बिरहोर जनजाति घुमंतु जनजाति हैं। बिरहोर या आज यहाँ तो कल वहाँ, ये घूमते रहते हैं अपन भोजन के तलाश में। जहाँ कंदमूल मिले, जहाँ उनके लिए जंगल का साधन जैसे रस्सी, गेरवा, सीका, बहंगा, ये उनके दिनचर्या का सामान है जो गांव को में लेके बेचते हैं। और जो भी कनकी कोढ़ा मिलता है वो लेके वो घर वापस आते हैं। विशेषकर ये लोगों के सामने ज़्यादा रहना नहीं चाहते हैं। थोड़ा पता नहीं उनको क्या भयभीत है। हमारे गांव के सभी लोगों से थोड़ा कोसों दूर रहना चाहते हैं। अब बता रहे थे कि गांव वालों से बिल्कुल नहीं मिलना चाहते, चप्पल जूता का भी निशान देखते थे। तो इनमें एक था, जब कहीं लोग चल रहे हैं, अगर कहीं चप्पल जूता का निशान दिख जाए तो उस रास्ते को काट देंगे, दूसरी तरफ जाएंगे। इनकी भय था, पता नहीं किस कारण से। और वहाँ और जब जाएंगे तो वो एक डगाल को काटेंगे, डगाल को काट के पीछे तरफ से इसे लुढ़काते हुए चलते हैं, जिसमें कि वो जा रहे हैं उसका पाँव चिन्ह ना दिखे। इस प्रकार से लोग थे, खुद को दुनिया से छुपाते हैं। हाँ। आप इनके संपर्क में कैसे आए और कब आए, क्या देखा? जब इन लोग गांव में आते थे तो हर हमेशा गांव में आए तो कुछ रस्सी उसी लेके आते थे और मांगत खात हन ऐसे बोलते थे। तो इससे मैं देखता रहा हर हमेशा और कुछ लोगों से पूछा कि भाई इनका क्या स्थिति है, तो बोले कि इन लोग स्थायी नहीं रहते हैं। ये धान का बदरा और आदमी का पिलई, ये बदरा इनका स्थायी नहीं है। इनको कौन पकड़ पाएगा, कौन इनको सेवा करेगा। और ये तो रहते भी नहीं हैं, आज यहाँ कल वहाँ ऐसे रहते हैं। और दिन में 2-3 बार तक आज यहाँ हैं तो सुबह यहाँ है तो शाम तक कहीं और दूसरे जगह ये चल देते। और गांव से बाहर रहते थे, झोपड़ी बना के घास फूस का, हर हमेशा गांव से बाहर जंगल किनारे, ये नदी नाला किनारे ही झोपड़ी बनाकर रहते हैं। इनकी क्या तकलीफ आप देखे जो आप इनके करीब आए और इनके लिए आपने सोचा? तो इनका देखा ना तो उनके पास कोई विशेष पहनने ओढ़ने के वस्त्र भी ज़्यादा उपलब्ध नहीं था और खाने पीने के लिए उनके पास ना घर कुरिया था। वो सबको मैंने देखा तो मुझे बड़ा दुख लगा, इसीलिए मैं उनका काम शुरू किया। किस तरह से शुरू किया? चुनौती तो बड़ी होगी क्योंकि भाषा का भी एक परेशानी होगी, उनकी भाषा अलग है, आपकी अलग है। हाँ, बहुत परेशानी हुई। परेशानी ये हुआ, मेरे से उन लोग ज़्यादा बात करना नहीं चाहते थे, भयभीत होते थे। तो मैं उनको बड़े धीरे से बातचीत किया, फिर उनके झोपड़ी में आना जाना शुरू किया, बहुत संघर्ष किया, तब कहीं वो धीरे धीरे मेरे से बात करने लगे। इनको बहुत भयभीत होते थे लोग से।
फिर आप उनके लिए किस तरह से प्रयास शुरू किए? मैं सबसे इनके लिए स्थायी रहने का प्रयास कराया, फिर गांव घर से लोगों से और लोग से भी कहा कि भाई इनका घूमते हैं, इनके लिए कुछ व्यवस्था किया जाए तो ये भी हमारे जैसा जिएंगे खाएंगे, क्योंकि ये भी बाल बच्चे लेके देखिए कैसे घूम रहे हैं। ऐसा मेरे मन में आया और लोगों से चर्चा भी किया। बहुत से लोग तो मुझे बोले ये सब बेकार बात कर रहे हो, इनको तुम नहीं कुछ कर नहीं सकते हो, ये रहेंगे भी नहीं। मैंने प्रण किया कि एक ना एक दिन ये बैठेंगे और इनका विकास होगा। मैं जब तक इनका अच्छे से लाइन में नहीं लाऊंगा तब तक मैं घर से बाहर रहूंगा और इन्हीं के साथ रहूंगा, पढ़ाई लिखाई छोड़ दूंगा। मैं प्रण करके कहा और बहुत लोगों ने समझाया भी कि आप थोड़ा पढ़ो, कुछ काम करोगे, गरीब घर के हो। मैंने नहीं करूंगा, ये हमारे भाई ऐसे दुखी हैं तो मैं इन्हीं का सेवा करूंगा। घर वाले लोगों ने भी विरोध किया? नहीं, बहुत विरोध किए, बहुत प्रयास, गाली गलौज दिए कि भाई तुम घर छोड़ रहे हो, काम धाम छोड़ दे रहे हो और कैसे हम लोग जिएंगे, और तुमको पढ़ने बोले तो पढ़े भी नहीं। तो ऐसे बहुत थोड़ा घर से परेशानी ज़रूर बोले काम नहीं करने के कारण। तो जाता हूँ तो करीब 1 महीना 2 महीना तक बाहर तरफ उन्हीं के बीच में रहना, उन्हीं के पास जंगल में जाकर रस्सी काटना, उनके साथ में मिलना जुलना, ताकि उनको मैंने काफ़ी प्रयास, उन्हीं के साथ झोपड़ी में सोना। उनकी भाषा आप बोल लेते? हाँ, आन हले सफा होड़कू थैलन ते रंगे तना, नू हले बुतन तना, आबू रे हले नगरे बुतन तना, ना आबू ओड़ा थैलन ते ना आबू ओते, बिल्कुल रंगे होड़कू थैलन। इसको हिंदी में बताएं। वो बोले कि हमर परंपरा ले, बाप दादा ले घर कुरिया नहीं हवे, हमन रंगे होड़कू माने गरीब दुखी भूखी हवन। ऐसे अच्छा, ये एक बात ये आती है कि बिरहोर जो है वो बंदर का शिकार करते हैं, बंदर खाते थे। एक ये बात भी काफ़ी पहले मीडिया की रिपोर्ट में आई थी। हाँ, ये पहले इनका विशेष तो जानवर का शिकार है, ये बंदर तो खाते थे। लगती है कि अब जसपुर का एक आदिवासी बेटा इस जनजाति के लिए कितना काम कर पाएगा? आप मिले भी हैं, आपसे अच्छा परिचय भी है उनका। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक आदिवासी हमारा जसपुर जिला से बना है और वो अपने आदिवासी और जसपुर के लिए तो तरक्की करेंगे। जसपुर नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक अपने एक किसान वर्ग के एक अपने गांव के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने सारे दुख सुख को सभी का जानते हैं। और मुझे तो वो और अच्छा लग रहा है कि हमारे नज़दीक के होने से और हमारे बिरहोर से भी उनकी काफ़ी लगाव है, कई कार्यक्रम में आते रहते हैं और मैं उनको जहाँ जहाँ सम्मेलन होता है बिरहोर का वो आवश्यक जाते हैं। तो मुझे और अच्छा लग रहा है कि इनकी विकास तो और बहुत अच्छे आगे बढ़ेगा इनके आने से। न्योता दिया आपने? आएंगे बोले? नहीं, अभी तक तो कार्यक्रम करते हैं तो आएंगे, लेकिन अभी प्रयास कर रहे हैं कि फिर एक महासम्मेलन करने का प्रयास है। जसपुर जिले में बिरहोर कितनी संख्या में है, कहाँ रहते हैं? बिरहोर जसपुर जिला में बिरहोर पहला भितघरा शिवरी नारायण, दूसरा शंकर नगर, तीसरा है जनकपुर, चौथा है पगोद बैगाम्बा और 5वां है पेटा रापत कोना और झारगांव और बुलडेगा और समाटोली में जसपुर जिला में। आबादी कितनी है? इनकी कुल आबादी 167 परिवार हैं और 507 अभी। इनका जो विलुप्त प्राय जनजाति है तो इनकी आबादी बढ़ाने के लिए कोई प्रयास? हाँ, प्रयास है, शासन भी, और इनको ऑपरेशन नहीं करना है बोलते हैं, और विशेष इनको रोग नोक जैसे कई गर्भवती माताएं या घूमते फिरते इसके लिए रोकथाम के लिए या बीमारी के लिए टीकाकरण का प्रयास किया, पोलियो दवाई पिलाने का। बाद में तो पीते नहीं थे, डरते थे और झाड़ फूंक का ज़्यादा ध्यान देते थे। मैंने बहुत प्रयास किया, डॉक्टर लोग को, नर्स लोग को लाके,
तो अब ये सारी चीज़ें और सरकारी दवाई का उपयोग करने लगे हैं। टीकाकरण भी लगा रहे हैं, पोलियो दवाई भी पिला रहे हैं, और कोविड-19 में भी इन लोग को बहुत प्रयास से असमर्थ थे तो नहीं लगाते थे। मैंने बहुत प्रयास किया और ये भी बहुत अच्छा सफलता हुआ है, बहुत बड़ी। कोविड का टीका लग गया? हाँ हाँ हाँ, जंगल भागते थे, नहीं आते थे, तो अभी हमने उसको समझाया तो पूरे हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी बिरहोर हैं, रायगढ़, धर्मजयगढ़, कोरबा, बिलासपुर, सरगुजा, सभी को हमने उनसे मिला और बताया कि ये महामारी बीमारी फैलत है, आप मने के लगाऊ। महामारी ला जान था, हैजा ला जान था। हाँ महाराज, हैजा ला तो जानथन, हमार पुरखा मन कहते हैं मर जाते हैं सब। तो ओकरे खातिर रोकथाम के लिए हमार सरकार, भारत सरकार और ये नरेंद्र मोदी, इमन सब जन कहते हैं कि टीका लगाओ, रोग से बचना है कह के कहते हैं, तो मान गए और सब कोई टीकाकरण करा रहे हैं। पहाड़ पर और सब में गया उनके साथ, अधिकारी भी, कलेक्टर साहब भी पैदल गए, एसडीएम भी गए। तो देश को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस प्रकार की जनजातियों के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि आप बिरले हैं जी, आप ऐसे बहुत ही कम हैं व्यक्तियों में से हैं जो ऐसा सोचता है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप देश को? मेरा यही है कि संदेश ही देता हूँ कि इनकी अच्छा हो और सफल सभी हो। ऐसे एक अंतिम सवाल, क्या आप इस समाज सेवा की ओर अपनी पढ़ाई के चलते आगे बढ़ पाए? आपने जो सफलता अर्जित की वो एक शिक्षा के बदौलत आपने अर्जित की क्या? हाँ, शिक्षा, और अगर मैं पढ़ा लिखा ना होता तो इतना कुछ नहीं कह पाता। इसीलिए मैं हमारे लोगों को भी, सबसे बिरहोर लोग को बोला कि आप लोग शिक्षित बनिए, शिक्षित होने के बाद और सारी दुख दूर हो जाएगा, ज्ञान मिलेगा, हर प्रकार का सुविधा आप लोग को उपलब्ध होगा। इसलिए में से कुछ नाम बताएंगे जिनको नौकरी मिल गई? हाँ बताऊंगा। क्या नाम? मिला है एक ठो अभी 12वीं पास लड़की है कोरबा की, वो शिक्षक बन गई है, बृहस्पतिया बाई। दूसरा झुनकू राम बिरहोर, ये भी नौकरी कर रहा है। सुधराम नौकरी कर रहा है। ये हमने आश्रम खोल के और उन्होंने पढ़ाई शुरू कराया। वो पढ़ाई करा के देखिए 90-91 से लोग पढ़ाई शुरू किए। जैसे 5वीं या 18 साल हुआ, इनका जाति प्रमाण पत्र सब बनने लगा, कोई विशेष कर, और सीधा हमने मांग किया शासन को बार बार कि 5वीं 8वीं से इनको नौकरी दिया जाए और शिक्षा की ओर, तब ये आगे बढ़ेंगे। आश्रम की बात करें तो आश्रम कौन से आश्रम है? कहाँ? ये भितघारा में बिरहोर आश्रम, शासन से मांग किया मैं स्पेशल इनके लिए। कब खुला? ये 88-89 में। तब से अभी तक चल रहा है? हाँ, वहीं रहते हैं बच्चे? बच्चे रहते हैं, और धर्मजयगढ़ में भी है 100 बच्चे।